हमारे को 4 घंटे दो, है ना, 4 घंटे में हम आपको एस्ट्रोलॉजर बना देंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहीं से सीख के आए हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनको ढंग से सिखाया भी नहीं है और उनके फीस भी उनसे काफ़ी ले ली है। आपने तंत्र इसमें ऐड किया है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या तंत्र ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है? नमस्ते, मैं शालिनी मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, और इस चर्चा में हमारे साथ हैं मिस्टर विकास काशिप जी, जो कि देहरादून के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हैं। विकास जी भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। ये टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियर हैं और इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। नमस्ते विकास जी। नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपके इस चैनल में बुलाने के लिए। बिल्कुल, तो विकास जी आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपका ये शिफ्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ कैसे और क्यों? देखिए शालिनी जी, आदमी के ना लाइफ में कुछ कर्मास होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं लास्ट बर्थ के, है ना। उसमें मैं थोड़ा टेक्निकल जाना चाहूँगा कि राहु जिस साइन में बैठा होता थी, जिस राशि में बैठा होता, वो आपके पेंडिंग कर्मस होते हैं, वो आपको इस लाइफ में करने हैं। आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बट आपको लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि वो आपको उस तरफ शिफ्ट कर देता है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ होंगे पेंडिंग्स कर्मस कि एक कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद धीरे 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 इस लाइन में शिफ्ट हो गए और अब टोटली इसी फील्ड में है। ओके, तो जैसा कि मैंने इसमें आप भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ के फाउंडर डायरेक्टर हैं, तो ये क्या संस्था है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं? देखिए, हमारी संस्था जो है वो ज्योतिष से रिलेटेड सारे कोर्सेज करवाती है। इसमें जो हमारा बेसिक कोर्स होता है 2 साल का, जिसमें मीन्स 4 सेमेस्टर्स हैं, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। तो हम मीन्स एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जितने भी सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम 2 साल में कंप्लीट प्रोवाइड करवाते हैं। मीन्स कि जो इंसान ABC भी नहीं जानता एस्ट्रोलॉजी की, उसको हम जीरो से, स्क्रैच से हर एक चीज़ सिखाते हैं और 2 सालों में उसे इतना परफेक्ट बना देते हैं कि वो आगे जाके किसी भी फील्ड में अपनी मास्टरी कर सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ से ना एक बात याद आती है, बहुत सारे आजकल मार्केट में हैं कोर्सेज, लोग 2 महीने में एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, आप 2 साल क्यों ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 महीने में क्या, अभी आजकल तो आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमारे को 4 घंटे दो, है ना, 4 घंटे में हम आपको एस्ट्रोलॉजर बना देंगे। बट आप ये देखिए कि ये कैसे हो सकता है, हमें तो समझ नहीं आता, है ना। अब हमारे देखो बेसिक कोर्स में एक सब्जेक्ट है पंचांग। अगर आपने उसको ही ढंग से करना हो तो वो कम से कम 6 महीने ले लेता है। तो ये 4 घंटे में मेरे को नहीं समझ आता कि क्या करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। और देखो, वैसे भी इस विद्या के साथ शनि कनेक्टेड है और शनि का काम है शनि शनि शनि। तो जो लोग इसको देखो, मून भी जो है ना वो पूरा जोडियाक का सर्कल लगाने में 28 डेज ले लेता है ना। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो 30 सालों में एक जोडियाक कंप्लीट करता है। चाहे आप इस फील्ड में कनेक्टेड रहना पड़ेगा आपको 30 साल कंटिन्यूटी में, तब जाके आप कहीं पे एक अच्छे मास्टर बन सकते हो। बट ये लोग तो मून से भी कम समय में आपका एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कैसे करते हैं। सही कह रहे हैं जी। आपने इस संगठन के बारे में केवल जैसे ज्योतिष सब्जेक्ट को ही क्यों चुना? बहुत सारे आजकल सब्जेक्ट्स हैं, लोग लाइफ कोच के कोर्सेज भी करा रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी हो गया, NLP हो गया, आपने केवल एस्ट्रोलॉजी को क्यों चुना कि यही इसको ही आगे बढ़ाना है इस संस्था के अंदर? देखिए, जब मैंने ये कोर्स किया और फिर देखो एक कम्युनिटी बन जाती है, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, मिलते हैं। तो जैसे हम कंसल्टेशंस देते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हमें पढ़ना है, आप हमें भी आप सिखा दो। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहीं से सीख के आए हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनको ढंग से सिखाया भी नहीं है और उनके फीस भी उनसे काफ़ी ले ली है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। ऐसे काफ़ी लोग।
और देखो आजकल बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूट मार्केट में आ गए हैं जो एक 6 महीने के कोर्सेज के 50 से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। और इवन वहां से पढ़े हुए लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन फिर भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो बहुत सारी होम मेकर्स हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ चुके हैं और उनके देखो पेंडिंग कोई कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी के साथ। मीन्स देखिए इसमें क्या रहता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में तभी आ सकते हैं जब 8वें घर का 5वें घर के साथ कोई कनेक्शन हो, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या हम इस विद्या पे कोई इसको बांध सकते हैं पैसे के उसमें? और बांधना चाहिए। जो इसका पात्र है, सीखना चाहता है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो क्या हम उसे वो ना सीख पाए, है ना? तो हमारा एम यही है कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आए। और हमारी मिनिमम चार्जेस हैं। देखो हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी फैकल्टीज़ हैं और देखो हर कोई जो है वो फैमिली है, उनके अपने खर्चे हैं, तो उस हिसाब से इंस्टीट्यूट के अपने भी खर्चे होते हैं, तो वो मिनिमम फीसेस रखी हुई हैं हमने। और बहुत ही ढंग से मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हमने आज एक लेक्चर ले लिया और हमारी क्लास को समझ ले तो हम नहीं करवाएंगे, हम उसको रिपीट भी करते हैं। और कोई बाउंडेज नहीं है कि हमें मीन्स 6 मंथ में ही करना है। अगर हमें 3-4 क्लासेस एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ती हैं तो हम ले लेते हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पढ़ के जाएं उनकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हो। बिल्कुल, मैं सभी से ये बात तो कहना चाहूँगी कि जिसको वाकई एक परफेक्शन के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखना है, वो इस संस्था से बिल्कुल जुड़ें और एडमिशन लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रैच से कैसे सब्जेक्ट को सीखते हैं। 2 महीने 4 महीने में आप एस्ट्रोलॉजर टाइटल लगा सकते हैं, लेकिन आप वाकई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे। जैसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी हमें 4 साल पूरे बिताने पड़ते हैं, तभी हम इंजीनियर कहलाते हैं। हम 2 महीने में एक वर्कशॉप सीख सकते हैं, लेकिन इंजीनियर नहीं बन सकते। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस संगठन का पूरा विजन क्या है? मतलब भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि विजन क्या रखती है, तो वो आप क्या कहेंगे? देखिए शालिनी जी, हमारे ना ज्योतिष में एक टर्म चलती है देश काल पात्र। ये नॉलेज मैं नहीं कहता कि हमारा, ये पता नहीं कितने लाखों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ, बट उस टाइम पे और इस टाइम पे बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो उस पुराने नॉलेज को आजकल के मॉडर्न टाइम के हिसाब से कैसे प्रेजेंट किया जाए कि लोग उसको समझ सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और वैसे ही सोसाइटी में जाके जो लोग हैं उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सकें, उनकी हीलिंग कर सकें। तो मीन्स हमारे इंस्टीट्यूट का जो टैग लाइन है एंशिएंट नॉलेज मॉडर्न इनसाइट, इसीलिए रखा हुआ। आपने अपने ज्योतिष के इस इंस्टीट्यूट में एक सब्जेक्ट ऐड किया है, वो है तंत्र विज्ञान। और आजकल तंत्र का काफी सारे एपिसोड्स बन रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, तंत्र विज्ञान को आपने क्यों ऐड किया एज ए सब्जेक्ट? देखिए शालिनी जी, आजकल ये तंत्र जो है ना बड़ा हॉट टॉपिक हो चुका है एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में। आप देखें कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे, और लोग इसमें देखो लोग ना इसको पता कैसे देख रहे हैं, डरते डरते देखते हैं। वो देखते भी हैं, सीखना भी चाहते हैं, बट डरते भी हैं। और इसको देखो लाने का हमारा मीन्स एम यही है कि तंत्र से लोग थोड़ा सा ना घबराते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम पंचांग का सब्जेक्ट जब करवाते हैं तो वो पंचांग लेते हैं। तो जब पंचांग पढ़ते हैं तो उसमें से ना बहुत सारे मंत्रज और रेमेडीज दी होती हैं, तो उसमें कुछ तंत्रोक्त मंत्र भी होते हैं, तो उनको पढ़ के ना वो घबरा जाते हैं। तो मीन्स मेरे साथ काफ़ी बार स्टूडेंट पूछ चुके हैं कि सर पंचांग देख के तो हमें डर लगा। मैं कहा क्यों? कहते वहाँ पे तो कोई तंत्र मंत्र के बारे में बताया हुआ है। तो मैंने उनको यही कहता, मैं कि आप तंत्र से डरते क्यों हो? रीजन क्या है कि मार्केट में तंत्र को लोग नेगेटिव वे से देखते हैं, इसकी नेगेटिव साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देखते। आपने तंत्र इसमें ऐड किया है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या तंत्र ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है? क्या इसमें मतलब ऐसी चीजें हैं कि हम कोर्स की तरह उसको पढ़ाएं, या केवल प्रैक्टिसेस होती हैं? जैसा कि हमने सुन रखा है, पहले प्रैक्टिसेस बहुत होती थी,
तो हम क्या इसे मतलब पढ़ा सकते हैं? हाँ, पढ़ा सकते हैं। देखो, हर अकल्ट साइंस को पढ़ाया जा सकता है, तो तंत्र को भी पढ़ाया जा सकता है। दिस इज बेसिकली साइंस कैसे काम करती है ना। और प्रैक्टिस की बात ये है कि प्रैक्टिस तो देखो उन्हीं को ही करना चाहिए जो लोग थोड़े से डिसिप्लिन्ड हों, है ना, थोड़ा योगा वगैरह करते हों और उनका अपने ऊपर संयम हो। बाकी लोग इन्फॉर्मेशन तो लेने में कोई हर्जा नहीं है, किसी को भी ज्ञान लेने में कोई, हाँ, यस यस, इसकी सही इन्फॉर्मेशन लेने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ, अगर आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो नुकसान कर सकता है। वैसे ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, योग का तंत्र से क्या रिलेशन है, ये हम फिर कभी इसको कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस पे आपने बोला कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो क्या हर कोई तंत्र पढ़ सकता है? देखो, अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन करूं, क्या हर कोई ज्योतिष सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। जिसके भाग्य में होगा, जिसने करना होगा, अगर उसे कहीं पे अच्छा सोर्स मिलेगा तो वो सीख तो सकता है। वो उसके भी कुंडली में कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन सीख सकता कौन नहीं सीख सकता। ये आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो आप बिल्कुल इस लाइन में आगे जाएंगे। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए पैशन चाहिए और जिसके लिए आपके ग्रह आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो तंत्र पढ़ने के फायदे और नुकसान ये एक बार जरूर बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो, तंत्र जो है अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर में जो एक शक्ति है उसको आप, जो सुप्रीम सोल है, उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी शक्तियां कैसे बढ़ा सकते हैं और उसका आप समाज के लिए और अपने लिए कैसे फायदा ले सकते हैं, और मीन्स मोक्ष और वैराग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और नुकसान ये है कि अगर आप वैसे लोगों के साथ मिल जाएं जो नेगेटिव प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर नेगेटिव प्रैक्टिस करने वालों का तो आपको पता ही है कि वो करते तो हैं, बहुत सारे लोग किसी का नुकसान करते हैं, बट उनका एंड में उनका भी नुकसान होता है। तो मतलब तंत्र यहाँ पर मोक्ष से आप कनेक्ट कर रहे हैं कि मोक्ष का एक रास्ता है जो तंत्र से होकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तंत्र है वो मटेरियल और स्पिरिचुअल इन दोनों चीजों से जुड़ा है या केवल मटेरियल से कह सकते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि मैं इस तरह का तंत्र लगा लूँ तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, या स्पिरिचुअलिटी? देखो, ये दोनों से कनेक्टेड है। अगर आप अपने शरीर में कुछ पावर्स एक्टिव कर लेते हो तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग इसका मटेरियलिस्टिक वे में भी यूज करते हैं, किसी का नुकसान करने में भी यूज करते हैं, है ना। किसी को वैराग्य और मोक्ष की तरफ भी लेके जाते हैं ना, डिस्कनेक्टेड हो जाता है इंसान। तो ये दोनों तरह से किया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मंत्र, तंत्र और यंत्र ये तीन चीजें क्या तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या हम इनमें से किसी एक पर भी महारत हासिल कर लेते हैं तो भी हमारी लाइफ में चीजें चेंज हो जाएंगी? तो क्या है ये तीनों चीजें? देखो, मंत्र जो है ना वो एक स्पेसिफिक शब्द से ध्वनि निकाल के, वाइब्रेशन पैदा करके अपने शरीर में, बॉडी के किसी पार्ट में हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक लाइन भी हो सकती है संस्कृत की सिंपल, और एक शब्द भी हो सकता है। और यंत्र जो है वो एक कोई यंत्र मीन्स आप एक कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, या कुछ आप कह सकते हैं कि यंत्र को हम कुछ इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। उसकी सहायता से आप अपने घर में अपनी बॉडी पे सेम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और तंत्र क्या है? तंत्र में आप मंत्र और यंत्र की सहायता से विद स्पेसिफिक मुद्राएं और योगा से आप वो एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर जनरेट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं उस एनर्जी को। बट तंत्र इज मोर पावरफुल देन मंत्र यंत्र, और करना भी थोड़ा सा टफ है। तो तंत्र साधना में पूरा एक तरह से महारत हासिल करने में कितना वक्त लग सकता है? वो डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे। इतना इजी नहीं तंत्र में साधना करना। आपका अपनी इंद्रियों पे कितना संयम है,
आप कितनी जल्दी से कर सकते हैं, और बाकी तो देखो गॉड के पास है सब कुछ। देखो हमारे मीन्स जो स्कॉलर्स हैं इंडिया में, और बड़े बड़े महात्मा संत हैं जो इस फील्ड में हैं, उन्होंने ना मीन्स लेमैन में पब्लिक को समझाने के लिए कहा है कि मंत्र वो है जो साधना से हो सके, यंत्र जो है वो किसी मशीन से हो सके, है ना। तंत्र में क्या करते हैं, आप अपने साइकोलॉजिकल है ये, है ना, साइकोलॉजिकली आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर इंसान किसी इंस्ट्रूमेंट में फंस जाए तो डॉक्टर बचा लेगा, ठीक है। अगर किसी मंत्र से वो नुकसान में आ जाए तो कोई साधक या कोई महात्मा बचा लेगा, बट अगर वो तंत्र के अंदर आ गया, फंस गया, तो उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका ब्रेन ही हैक हो गया। वो ब्रेन चेंज करना आसान नहीं है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो वो पागल ही हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं होते थ्रू आउट लाइफ। काफी लोग हमें मिलते हैं, हाँ, और हम खुद भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि इतने ज्यादा परेशान हैं कि लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, ये लोग हैं ना आजकल यूट्यूब से तंत्र सीख लेते हैं, तो प्लीज इस पे जरा एक बार प्रकाश डालिएगा कि तंत्र में गुरु का क्या महत्व है। देखो तंत्र तो क्या, हर फील्ड में बिना गुरु के आप नहीं कर सकते, है ना। यूट्यूब में तो ब्रेन सर्जरी भी सिखा सकते हैं, कि आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो हर चीज में बिना गुरु के नहीं जाना चाहिए, और इसमें आप फंस जाओ और कहीं पे मुसीबत में आ जाओ तो कौन बचाएगा? गुरु तो फिर गुरु ही है ना, वो कर चुका है। तो फिर से हम ज्योतिष के क्वेश्चन पे आते हैं कि जीवन में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है और ये क्यों जरूरी है? क्यों लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चलना चाहिए, या एक लाइफ में एक पर्सपेक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मिश्रण है? देखो ज्योतिष जो है ना, आज के टाइम में इसको ना बड़ा ही वो मीन्स आप कह सकते हैं कि बिजनेस बना दिया गया है। बट हमारे ऋषियों ने ज्योतिष को इसलिए बनाया था कि हम जीवन में कैसे जी सकें, कैसे जीना है, कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेसेस हैं, किसका कर्जा देना है, क्या हमारे पेंडिंग कर्मा है, और क्या हमारी पेंडिंग डिजायर्स हैं। तो वो हम सब भूल गए, और हम आजकल हमें क्या चाहिए? पैसा और फेम, दो ही चीज़ें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो इस वजह से है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रही है सोसाइटी, समाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कर्क लगन का नेटिव हो, तो थ्रू आउट लाइफ इमोशंस से परेशान रहता है वो, है ना। कभी वो हंसेगा, कभी वो रोएगा, कभी परेशान होगा, और उसको सारे लोग ना उसका मिसयूज करेंगे, कैसे? इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे उसको, और वो हमेशा रोता ही रहेगा। जिससे भी मिलेगा, यार मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे फलां रिश्तेदार ने, दोस्त ने, वाइफ ने ऐसे कर दिया। तो इस केस में हमारे पास जो मीन्स नेटिव्स आते हैं हॉरोस्कोप लेके, हम उनको यही कहते हैं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपके अंदर घुस के आपके इमोशंस के साथ कोई खेल ना सके। इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ है, बट विद प्रैक्टिस आप 1-2 सालों में इसको डेवलप कर लेते हो, फिर वो इंसान जो है ना बिल्कुल सही हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं। तो ज्योतिष का हम इस तरह से उसको उपयोग करते हैं। ज्योतिष में रेमेडीज का थोड़ा बताएंगे रोल क्या है? मतलब लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, हम रेमेडी क्यों नहीं करें? तो रेमेडीज के क्या इफेक्ट्स हैं, क्यों करनी चाहिए? देखो रेमेडीज क्या करती हैं, अब इसी पे मैं आपको कहता हूँ कि हमारा जो ना 6th हाउस होता है, उसको कंपटीशन का घर भी बोला गया है ना। और 10th हाउस क्या है? कर्मा का है। 9th हाउस क्या है? भाग्य का है। ये तीनों हाउसेस जो है ना, वो 6th हाउस से कनेक्टेड है, और 6th हाउस जो होता है वो हमारे कंट्रोल में है। 6th हाउस जो है वो 10th हाउस कर्मा के घर का भाग्य है, और 9वें घर का कर्म है। भाग्य का कर्म और कर्म का भाग्य। तो वहां पे अगर आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, और आप ठान लेते हैं कि मैं करके रहूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपका भाग्य चेंज करने में नहीं रोक सकती। आप कर सकते हैं, बट वो इजी नहीं होता।
हो सकता है। कुछ चीज़ें तो देखो लाइफ में क्या है कि हमें ये शरीर मिला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे को परिवार मिला है दूसरा घर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मिल गया। हमारे को भाई बहन मिले वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मदर मिल गई, घर मिला, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। बट कुछ घर दिए ऊपर वाले ने कि उनसे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और लोग करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं ये बात बहुत सही कहा। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अगर आपकी लाइफ में 100% डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो काफ़ी हद तक आप सुधार कर सकते हैं और चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, जो हमने खुद देखे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और लोग कर रहे हैं इन चीज़ों पे काम। तो एक क्वेश्चन बहुत ही जिस पर आपकी मास्टरी है वो है पीवाई एनर्जी। तो ये पीवाई एनर्जी क्या है और आपने इसके ट्रीटमेंट्स किए हैं, लोगों को ठीक किया है, तो जरा आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए पीवाई तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसे पिशाच योग कहा जाता है। तो पिशाच योग जो रहता है वो, देखिए हमें ना इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें वो दिखती नहीं है, हमारे को ऊपर वाले ने एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी दी है कि इसके बीच में देख सकते हो और आगे पीछे आप नहीं दे सकते, है ना। तो कोई घर है तो एनर्जी वहाँ पे भी हो सकती है और किसी इंसान के ऑरा में भी हो सकती है, और ये एनर्जी आदमी को परेशान करती है, क्योंकि पीवाई किसी की सोल है। सोल कौन सी है? जो भटकती आत्माएं हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है। कई बार क्या होता है किसी लैंड पे कोई शमशान था या किसी की डेड बॉडीज दबाई हुई थी बहुत पहले, और वहाँ पे हम आजकल क्या करते हैं, प्लॉटिंग में घर बिक रहे हैं, सबको कमर्शियलाइज हो गया, उनको बेचना का मतलब ही नहीं है, कोई रहे ना रहे। बट कई बार कोई फैमिलीज बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कुछ हड्डियाँ हाँ होता। तो हमारे पास भी काफ़ी केसेस आते हैं कि लोगों को इससे ग्रसित लोगों का बुरा हाल होता है ना, पता नहीं होता, वो हेल्थ वाइज भी परेशानी में होते हैं और फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत होती है उनको, और उनका ना मतलब सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, मीन्स वो डिप्रेशन में होते हैं। अगर आप उनका चार्ट भी देखोगे तो पता चल जाता है। तो हम भी देखो हम किसी यंत्र की सहायता से इस पीवाई एनर्जी को हम देखते हैं और उसके बाद उनको रेमेडीज देते हैं और लोग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं उसमें। बट इसमें लगते हैं 3 से 4 महीने लग जाते हैं कंप्लीटली पीवाई एनर्जी जाने में। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे। एक, आप चार्ट से कैसे देख पाते हैं कि पीवाई एनर्जी पे आ सकती है ये इंसान प्रॉन है, और दूसरा कि आप इसके कुछ अपने अगर एग्जांपल बता सकें, आपने जो केसेस किए हैं सॉल्व, उसके बारे में कुछ स्टोरी या कुछ बता सकें। देखिए आपके मीन्स एक साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ कि 2 बर्तन है ना, एक में ज़्यादा पानी है, एक में कम है, और दे आर कनेक्टेड विद पाइप। तो जहाँ पे फ्लो कम, जिसमें जहाँ पे प्रेशर कम होगा और जहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वो जहाँ पे कम प्रेशर है वहाँ पे आ जाएगा। तो जिसका ऑरा वीक होगा उस पे एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है, और ये चार्ट से देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये मैं आपसे कहूँगी कि कई लोग होते हैं ना जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, नजर लगती है, ये चार्ट से बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि कैसे उन लोगों के ऊपर कब कब नजर लगती है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका पर्टिकुलर प्लैनेट वीक है। वो एक अलग डिस्कशन है तो उस पर करेंगे, लेकिन हाँ चार्ट से ये देखा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति को नजर दोष, गगन दोष या पिशाच योग लग सकते हैं। सर इसके ऊपर प्लीज एक स्टोरी सुनाएं। देखिए स्टोरी तो बहुत सारी है, बट अभी एक मैं आपको ना रिसेंट स्टोरी बताता हूँ। मेरे किसी क्लाइंट ने एक लड़के को रेफरेंस दिया, वो लड़का राजस्थान का है। थ्रू फ़ोन उसका मेरे को फ़ोन आया कि सर मेरे को XYZ ने आपका नंबर दिया है और मैं आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा आप करते हैं? कहता मैं खुद हीलर हूँ और लोगों की हीलिंग करता हूँ, प्लस न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ और मेडिटेशन वगैरह सब कुछ ही करता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। मैं कहा चार्ट भेजो। फिर उसने चार्ट भेजा। फिर मैंने कहा यार अपनी ऐसे करो, आपकी ना एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो देखो जब हमने उसकी एनर्जीज चेक करी तो उसकी पॉजिटिव, उसका ऑरा तो बहुत वीक था, प्लस उसमें पीवाई एनर्जी थी, और वो बंदा उस टाइम पे वो सुसाइड करने के उस पे था कि मैं करूँ ना करूँ। हाँ, कि फाइनेंशियली बुरा हाल था, पैसे की प्रॉब्लम थी, ये था वो था,
मीन्स फैमिली में भी क्या डाइवोर्स हो चुका उसका, है ना, वो भी ड्यू टू सम एनर्जीज की वजह से ही है। हाँ। और उसकी मदर भी नहीं है, फादर का भी उसको इतनी सपोर्ट नहीं है क्योंकि फादर भी वो बाहर ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा जो मैं आपको कहूँगा वो करना पड़ेगा और आप करते हैं इसको, ट्राई करते हैं कैसे ये जा सकती है। तो अभी उसका मेरे को फ़ोन आया था 3-4 महीने हो गए, ही इज़ हैप्पी, ठीक हो गया। और जब उसका फ़ोटो मेरे को पीवाई एनर्जी से पहले आया था और जो अब फ़ोटो आया, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, उसका चेहरा खिल गया। विकास जी, तो आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो मुझे ये जानना था, हिमाचल के काफ़ी सारे किस्से पता हैं, तो आपके खुद के कोई किस्से ऐसे पिशाच योग या तंत्र से रिलेटेड या कोई भी ऐसी एंटिटी या एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? देखिए शालिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो फोर फादर थे वो अच्छे वहाँ पे फेमस तांत्रिक थे। और इवन देखो मैंने तो उनको देखा नहीं है क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर और ऐसे थे। बट वो मेरे ग्रैंडफादर बताया करते थे कि वो इतने पावरफुल तांत्रिक थे कि वो मिट्टी की चिड़ियाँ बना के उनको उड़ा देते थे। ओह। तो हमारे जब मैं छोटा था तो काफ़ी, अब देखो उस टाइम पे ये फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप कुछ नहीं था क्या, आपको बड़े लोग स्टोरी सुनाते थे, आप खेलते थे और वैसे ही हमारा बचपन जो मतलब ऐसे निकलता था। तो काफ़ी स्टोरियाँ सुनाया करते थे और उस टाइम पे ना मेरे को लगता था ये ऐसे झूठी तो नहीं बता रहे हैं, और हम डरते भी थे क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जंगल बहुत हैं, हर जगह लोग बसे नहीं हैं, जंगल हैं। और अब आना जाना है तो कुछ लोगों को क्या है कि रात को भी आना पड़ता है, तो वहाँ पे कोई नदी नाले होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं सुनसान जगहों पे, वहाँ पे लोग एक्सपीरियंसेस बताया करते थे कि हमें कुछ दिखा। तो एक मेरे को याद है, अभी इतना याद तो नहीं बट छोटा सा अभी भी मेरे दिमाग में एक है कि एक हमारे मीन्स वहीं से एक हैं, वो कहते कि मैं रात को कहीं जा रहा था तो पीछे से ना मीन्स छन छन की आवाज़ आई, छन छन की आवाज़ आई। तो मैंने, अब उस टाइम के लोग थोड़े से अवेयर थे कि कुछ होता है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते थे। वो चले और थोड़ा आगे जाके उनको लाइटें दिखी, आग निकलती हुई दिखी। फिर कहते कि आगे गए तो उनको एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एक लेडी दिखी, और बट उन्होंने देखा उसके पाँव, नीचे देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। फिर कहते मैं चला गया। बट जो लोग उनका रिस्पॉन्स ले लेते थे, उनसे बात कर लेते थे, वो मूर्छित हो जाते थे। अच्छा। और फिर उनका इलाज भी नहीं होता था। तो ऐसा था मीन्स, अब देखो ऐसे माहौल में हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, अब तो याद भी नहीं है इतनी सारी। एक मेरे फादर के कज़न हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के साथ में एक हरियाणा का एरिया है मोरनी हिल्स, वहाँ पे वो पोस्टर थे एज ए टीचर। तो उन्होंने हमें काफ़ी स्टोरी सुनाई थी कि अमावस्या वाले दिन वहाँ पे कहते स्काई पे आपको जलते हुए दिए उड़ते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, हिमाचल का जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिसेस करते हैं उस दिन। हाँ हाँ, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे। हाँ, ये होता है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब तो अब क्या हो गया कि देखो पहले लोग वाग जो थे ना वो पढ़ते ही नहीं थे और ये सब प्रैक्टिसेस करते थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी सीखते थे उसको, है ना। अब क्या हो गया कि अब देखो मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन हो गई है, हर लोग पढ़ रहा है कोई, और इन सब चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। तो ये कम हो गया, बट पहले बहुत ज़्यादा था। अच्छा, बहुत अच्छा रहा डिस्कशन। आप और कुछ अगर शेयर करना चाहें या विजन बताना चाहें ये उसको, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या तंत्र से रिलेटेड या अपनी संस्था से रिलेटेड। देखिए तंत्र से डरने की कोई बात नहीं है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और चंडी कवच करते हैं तो आपका तंत्र, किसी भी तरह का तंत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो से डरे नहीं, इसकी सही जानकारी लें और सही लोगों के साथ जुड़ें, यही मेरा आपसे एक निवेदन है। और अगर आप सही जगह से
सही लोगों से ज्योतिष के कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अप्रैल में नए बैचेस शुरू करने जा रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के, और 2025 में हम तंत्र विज्ञान के ऊपर और पामिस्ट्री के ऊपर भी कोर्सेज शुरू करेंगे। तो आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। द ऑकल्ट टॉक्स का आपको लिंक मिल जाएगा, भारतीय ज्योतिष ज्ञान विद्यापीठ का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पे से जाके देख सकते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए। साथ ही मैं थैंक यू करती हूँ मोबाइल न्यूज़ 24 चैनल का। थैंक यू सो मच।